हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कि कोष प्रवाह विवरण। डॉक्टर वीके मेहता जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपके सामने फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। प्रिपेयर करना है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। भैया इसमें होता है कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, लैंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में दिया है शेयर कैपिटल, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिटेनिंग अर्निंग। मैं आपको बताना चाहता हूं एकदम सिंपल से, पहली सवाल मैंने बताया है, दूसरे में भी समझ लो। सभी प्रकार की सभी चालू संपत्ति आपको याद होनी चाहिए। कौन सी चालू संपत्ति है? करंट असेट्स है, याद रखना। और कौन सी करंट लायबिलिटी है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अपनी कॉपी में लिखिएगा ए नंबर, यहां पर ऐसे लिखिएगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को चालू संपत्ति कहते हैं। बी होता है करंट लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं भैया चालू दायित्व। ठीक है। अब हमारे पास किताब का क्वेश्चन कहता है, एसेट्स में दिया कैश, आपको पता होना चाहिए कैश करंट एसेट्स है, यहां लिखो कैश। अगर आप देखेंगे कैश में, कैश पहले 30,000 का था, बाद में 45,000 रुपए का हो गया। 30,000 का था, बाद में 45,000 रुपए का हो गया। कैश पहले 30,000 का था, बाद में 45,000 का हो गया। कैश में बढ़ोतरी हुई है, कितने की? 15। अगर चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स बढ़ता है तो उसको बढ़ने वाले में लिखा जाएगा। अगला दिया गया ट्रेड रिसीवेबल, पहले 1,20,000 का था। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? चालू संपत्ति। पहले 1,20,000 का था, बाद में 1,17,000 का हो गया, 3,000 की कमी हो गई। ध्यान दीजिएगा, चालू संपत्ति। ठीक है। आपको आगे बताना चाहते हैं, इन्वेंटरी पहले 80,000 रुपए का था। इन्वेंटरी भी हमारी करंट असेट्स है। पहले 80,000 रुपए का था, फिर बाद में कितने का हो गया? 90,000 का हो गया। पहले 80,000 का था, अब 90,000 का हो गया। इन्वेंट्री 10,000 बढ़ रहा है, यानी कि चालू संपत्ति अगर बढ़े तो बढ़ने में, घटे तो उसको घटने में लिखना चाहिए। हो गई चालू संपत्ति। अब इसमें लैंड दिया है, भूमि। भूमि हमारा चालू संपत्ति नहीं है, अस्थाई संपत्ति है भैया, फिक्स असेट्स है, याद रखना फिक्स असेट्स है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आइए एसेट्स में शेयर कैपिटल, चालू संपत्ति। क्रेडिटर पहले 25,000 का था, 12,000 का हो गया। क्रेडिटर होता चालू दायित्व, जब चालू दायित्व घटता है तो बढ़ने में लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले हमारे पास था ट्रेड पेबल 25,000 रुपए का, अब कितने का हो गया? 12,000। दायित्व में कमी आई है तो बढ़ने वाले में लिखेंगे, उल्टा चलता है, दायित्व उल्टा चलेगा। उसके बाद होता है ट्रेड पेबल हो गया। बिल्स पेबल पहले 15,000 का, रुक 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 रुक, बिल्स पेबल, हाँ, पहले 15,000 रुपए का था, अब कितने का हो गया? पहले 15,000 का था, अब हो गया 9,000 का। 9,000 का, 6,000 इंक्रीज वाले में। दायित्व अगर घटता है तो बढ़ने वाले में लिखा जाएगा, बढ़ता है तो घटने वाले में लिखा जाएगा। अब आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले 30,000 का था। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब
चालू खाते पर या बचत खाते पर भी उसके ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ज्यादातर चालू खाते पर, जैसे व्यापारी लोग होते हैं, लोग चालू खाता होता है उन लोगों का, चालू खाते पर उनकी अपनी रकम से ज्यादा पैसा निकलवा ले क्रेडिट पर। कितना दिया गया है? पहले 30,000 का था, अब 24,000 का हो गया। 6,000 रुपए की कमी आई, दायित्व तो कम हो गया है। 15/6 सही है। रिटेन अर्निंग भैया हो, रिटेन अर्निंग जो है दायित्व चालू दायित्व में नहीं आएगा, याद रखना, चालू दायित्व में नहीं आएगा। अब क्या करेंगे? अब मैंने बताया है, टोटल ए, ध्यान दीजिएगा, टोटल ए, टोटल बी, 1,00,000, 2,00,000 हो गया, 2,30,000, यहां पर 2,30,000 हो जाएगा। यहां 30, 20, 50, 50, 10, 60, 60, 10, 70,000 हो जाएगा। इसको जोड़ लेना, ये आपका हो जाएगा 70,000 रुपया। इसको 45, 1,17,000, 90,000, 2,52,000, उसके बाद यहां पर 45,000। अब आपको हम बताना चाहते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। ए में से बी माइनस कर लो, इस 2,30,000 में 70,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1,60,000। 2,52,000 में 45,000 माइनस कर दो, 2,07,000। याद रखिएगा, इसके लिए आपको याद रखना है दोनों पक्ष बराबर करो, यानी कि 2,07,000 अब है 1,60,000। पहले 1,60,000 का वर्किंग कैपिटल था, अब 2,07,000 का हो गया। इसका मतलब लिखना है इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। 2,07,000, 1,60,000, तो दोनों पक्ष बराबर किया जाता है, दोनों पक्ष बराबर किए जाते हैं। यहां डबल लाइन लिखना, हमेशा याद रखना। 1,60,000 में से 2,07,000 माइनस कर दो, 47,000 रुपया। मतलब कि बढ़ा हुआ, पहले 1,60,000 वर्किंग कैपिटल था, अब 2,07,000 हो गया, 47,000 वर्किंग कैपिटल बढ़ा हुआ है। यहां पर भी जोड़ लो, यहां पर होगा 50,000, यहां पर भी होगा 50,000, यहां पर होगा 47,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपको अब बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वीके मेहता जी की बुक का। तो बैलेंस शीट बनाए करके दी गई है, पार्टिकुलर दिया गया है 2017-18 की बात होगी। यहाँ पर दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 50,000 का था, फिर 60,000 का हो गया। ये सब लिखना नहीं है आपको। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जनरल रिजर्व पहले 20,000 का था, 25,000 का हो गया। पीएल पहले 10,000 का था, 12,500 हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी में 10% डिवेंचर, करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, प्रपोज डिविडेंड, असेट्स में नॉन करेंट असेट्स, फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? करेंट असेट्स। यहां पर क्या लिखा है? करेंट लायबिलिटी। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैंने सब कुछ बताया है। संपत्ति बढ़ती है तो बढ़े, मतलब क्रेडिट इंक्रीज में लिख लेना है, घटती है तो घटे, डिक्रीज में लिख देना है। दायित्व तो बढ़ता है तो घटे, घटता है तो बढ़े, बस हो गया काम तमाम। तो सबसे पहले हमें मिला बैलेंस शीट में तीसरे नंबर क्वेश्चन की जब बात होती है तो आपको हम यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिया है करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल पहले 45,000 का था, फिर 52,500 रुपए का हो गया। ट्रेड पेबल एक करंट लायबिलिटी है, पहले 45,000 का था, अब 52,000 का हो गया। ठीक है,
पहले 45,000 का था, अब 52,500 का हो गया। 52,500 का हो गया। अब आपको मैं बता दूं, दायित्व तो बढ़ रहा है तो घटने वाले में लिखना है। चालू दायित्व के लिए ये नियम लिखना है, बढ़ रहा है तो घटने वाले में लिखना है। और अगला कार्यक्रम आपको बढ़ाना है कहां पर, करंट असेट्स हो गया, रुक जाऊंगा, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड को ये चालू दायित्व तो नहीं माना जाएगा, प्रस्तावित है, ये तो देना ही अभी प्रपोज्ड है। उसके बाद आपको लिखना आना है एसेट्स में। करंट असेट्स में इन्वेंट्री पहले 25,000 की थी, अब 35,000 की हो गई। इन्वेंट्री 25,000 की थी, 35,000 की हो गई, 10,000 बढ़ी है इन्वेंट्री। उसके बाद दिया है भैया ट्रेड रिसीवेबल 28,000 का था, 30,000 का हो गया, बढ़ा है 2,000। कैश पहले 2,000 का था, अब 2,500 का हो गया। $500 बढ़ा हुआ है। इतनी सारी चीजें आपको लिख लेनी है। अब क्या करना है, ठीक है, टोटल ए, टोटल बी, 30, 20, 50, 55,000, 45,000, 30, 30, 60, 5, 65, 65 दुई 67,500, 52,500। यहां पर आपको लिखना है वर्किंग कैपिटल, ए में से बी घटा दो, मतलब 55,000 में 45,000 घटा दो, 10,000, 67,500 में से 52,500 घटा दो, घटा देंगे तो 15,000 आएगा। पहले 10,000 वर्किंग कैपिटल था, अब कितना हो गया, 15,000 हो गया। यहां पर लिखना है 15,000, यहां पर मतलब जो यहां रहेगा, जो यहां रहेगा वही यहां बराबर करना दोनों पक्ष। पहले 10,000 था वर्किंग कैपिटल, अब 15,000 का हो गया 5,000, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल 5,000। यहां पर क्या लिखना है, 10, 2, 12, 12,500, यहां पर 12,500, यहां 5,000। अपनी कॉपी में लिख लीजिए।